घर में ताला नहीं लगा था, फिर भी इंसानों का रूप धरे ये राक्षस अंदर नहीं आ सके और वो औरत इतनी डरी हुई थी कि बस उस जादुई पत्थर को छूकर सुबह तक जिंदा बचने की दुआ कर रही थी, क्योंकि जैसे ही रात होती है इस अजीब से शहर में अनगिनत राक्षस आ जाते हैं। वो उन लोगों का रूप ले लेते हैं जो मर चुके हैं और इंसानों का मांस खाते हैं। सुबह होने तक ही वो वापस जंगल में जाते हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लैक रोजाना सूरज ढलने से पहले घंटी बजाकर सबको घर के अंदर जाकर दरवाजा लॉक करने को कहता है। यहाँ तक कि 6 साल के बच्चे भी बिना कोई सवाल किए बात मानते हैं, क्योंकि घरों में वो जादुई पत्थर है जो उनकी रक्षा करते हैं। जब तक घर वाला खुद दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर न बुलाए, राक्षस अंदर आकर उन्हें नहीं खा सकते। जब सड़क पूरी तरह खाली हो गई तो ब्लैक चैन की सांस लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ गया और दीवार पर लगा बोर्ड बता रहा था कि उन्होंने शांति से दिन गुजार लिए हैं। वैसे जिंदा रहने का नियम बहुत आसान है, जब तक आप खुद कोई बेवकूफी न करें, राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कुछ लोग इस बात को हल्के में लेते हैं और शांति के दिन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह आदमी बहुत ज्यादा पीकर धुत था। रात हो रही थी और मजबूर होकर बार के मालिक को दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उस आदमी को वही सुलाना पड़ा और उसकी यही गलती 2 लोगों की मौत का कारण बन गई। उस शराबी की पत्नी और बेटी अभी भी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। रात घिर चुकी थी और पति अब तक नहीं लौटा था, इसलिए पत्नी ने दरवाजा लॉक कर दिया और सोचा कि सुबह उसे ढूंढेगी। लेकिन जब शराबी की बेटी सोने जा रही थी तभी खिड़की के बाहर से उसे अपनी मरी हुई दादी की आवाज आई। उसने उत्सुकता से पर्दा हटाया तो देखा कि सच में उसकी दादी बाहर खड़ी थी। अगली सुबह जब शराबी को होश आया और वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पड़ोसी वहां इकट्ठा थे। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, तभी ब्लैक ने आकर उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उस समय ब्लैक इतना गुस्से में था कि बस पूछो मत, क्योंकि उसने कई बार याद दिलाया था कि जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें खिड़कियों को कीलों से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और राक्षस उन्हें आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। लेकिन उस आदमी ने एक न सुनी और सारी रात शराब पीता रहा। उसकी पत्नी और बेटी को बुरी तरह से मार दिया गया था और उनकी लाशें बहुत खौफनाक लग रही थी। आदमी को अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं था। ब्लैक के इतना गुस्सा होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी वजह से पत्नी और बेटी मारी गई, बल्कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जान भी खतरे में थी। क्योंकि शहर में जब भी कोई मरता है तो कोई नया इंसान इस शहर में आ फंसता है और जो एक बार आ जाता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। लेकिन मुख्य बात यह है कि राक्षसों वाली बात इतनी अजीब है कि नए लोग जल्दी से यकीन नहीं करते और किसी की बात भी नहीं सुनते। जरूरी नहीं कि वो रात में दरवाजा न खोलने का नियम माने, जिससे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और शहर के बाकी लोग भी मारे जा सकते हैं। जैसा सोचा था, अगले ही दिन ट्रिप पर निकले एक परिवार की आरवी रास्ते में एक गिरे हुए पेड़ के पास रुक गई। वो पेड़ और उसके चारों तरफ उड़ रहे कौवे इस शहर का बुलावा होते हैं और अंदर आने का रास्ता भी। आदमी ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और कुछ ही देर में वो लोग शहर के अंदर आ गए। अंदर आते ही गाड़ी में बैठे लड़के को सबसे पहले कुछ गड़बड़ लगी। नए लोगों को इतनी जल्दी आया देख शहर के सभी लोग थोड़े परेशान हो गए। ब्लैक ने सबको उनसे बात करने से मना किया और खुद आगे बढ़कर पूछताछ की और उन्हें शहर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। उस आदमी को अभी तक कुछ अजीब नहीं लगा था, लेकिन जब वो पूरब की तरफ शहर से बाहर निकला और दोबारा पश्चिम वाले चौराहे पर पहुंच गया तो वो हैरान रह गया। वो लगातार कई बार गाड़ी चलाता रहा जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा था, लेकिन फिर भी वो बार बार शहर के उसी गेट पर आ रहे थे। उन्हें बार बार शहर में गोल गोल घूमते देख ब्लैक को इसका अंदाजा पहले से था। उसने शुरू में ही उन्हें इसलिए नहीं बताया ताकि वो खुद इस बात को समझें और उनका थोड़ा गुरूर कम हो सके। सिर्फ इसी तरह वो आगे होने वाली अजीब बातों को मान पाएंगे और ये भी कि वो अब कभी बाहर नहीं जा सकते। जब ब्लैक को लगा कि अब सही समय आ गया है तो वो सड़क पर बैरिकेड लगाने गया। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि शहर में खड़ी गाड़ियों के टायर